दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में लग गई है। बयानबाजियों का दौर भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कल बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। अमित शाह की रिहायशगाह पर 7 घंटों तक चलने वाली इस मीटिंग में पार्टी की तशहीरी मुहिम और उम्मीदवारों को लेकर बात हुई। फिलहाल दिल्ली इलेक्शन में बगैर सीएम के चेहरे के बीजेपी मैदान में है। बीजेपी का इरादा है कि वो मैदान में 40 से 45 नए चेहरों को उतारे। ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी अपने 4 मेंबरान पार्लियामेंट को भी मैदान में उतारने का इरादा रखती है। जराये के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी ने 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुन लिया है और ये कहा जा रहा है कि दीगर 25 सीटों का फैसला करने के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। बीजेपी ने वादा किया है कि अगर उसने इलेक्शन जीत लिया तो वो दिल्ली में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को बिजली और पानी के लिए 1 रुपया लेवी लगाएगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि वो असेंबली इंतखाबात में हार के डर से अब दूसरी जमातों के मुस्तरदशुदा लीडरों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के 4 लीडरों की शमूलियत हुई। कांग्रेस दिल्ली इलेक्शन के लिए अपनी पुराने फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए अपनी जाने माने चेहरों को मैदान में उतारेगी। ये भी सुनने में आया है कि दिल्ली इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी अपने बेहतरीन और मजबूत उम्मीदवारों को पेश करेगी। आम आदमी पार्टी को 2015 के असेंबली इंतखाबात में 54.3% वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी को 32% वोट मिले थे और कांग्रेस ने 9.6% वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 60 MLAs हैं। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर शिकस्त दी थी, जबकि 6 अरकान असेंबली को दूसरी पार्टियों में शमूलियत करने की वजह से नाअहल करार दिया गया था। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी ने तमाम 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में तकरीबन 1.46 करोड़ वोटर्स हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने पहले ही कहा है कि 1,46,92,136 वोटर दिल्ली असेंबली इलेक्शन में वोट डालने के काबिल हैं। इनमें से 80,55,686 मर्द हैं, 66,35,636 खवातीन हैं और 815 मुखन्नस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने तशहीरी मुहिम के लिए झांकियां तैयार की है। पेश है हमारी नुमाइंदा रचना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और अब दिल्ली में 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली के मन की बात जानने के लिए बीजेपी ने कुछ रथ तैयार किए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि यहाँ पर एक जो रथ है जिसमें कि 6 सीटें लगी हुई हैं और दिल्ली के दिल की बात आओ करें भाजपा के साथ। ये रथ में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, दिल्ली के लोगों से उनके मन की बात जानेंगे कि दिल्ली का क्या मूड है इलेक्शन को लेकर, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके की जो सरकार है वो दिल्ली वाले चाहते हैं। और जिस तरीके से इस रथ की बात करें तो भगवा रंग में ये रथ पूरी तरीके से तैयार किया गया है। लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाए गए हैं और 6 यहाँ पर सीटें लगाई गई हैं। जो वरिष्ठ नेता जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों में और जो जनता से बात करेंगे उन लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है और उसके साथ ही क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनकी तस्वीर है और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और आप ऊपर अगर स्लोगन्स पर नजर डालेंगे तो पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, दिल्ली चले मोदी के साथ, क्योंकि लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रचार में जुटी हुई हैं और जिस तरीके से पिछले 21 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कोई भी जो कोशिश है वो यहां नहीं छोड़ना चाहती है। और जिस तरीके से ये रथ विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा दिल्ली की जनता का मूड जानेगा और ये दिल्ली की जनता का मूड क्या होगा ये तो 11 फरवरी को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस और आरजेडी के बीच इत्तेहाद को लेकर बातचीत जारी है। आरजेडी के इलेक्शन इंचार्ज मनोज झा ने बताया कि कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान 2 मराहिल में बातचीत हुई है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस से 7 सीटों की मांग की जा रही है।
अगले 2 दिनों में आखिरी फैसला हो सकता है। अगर इत्तेहाद नहीं हुआ तो आरजेडी अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। उधर एलजेपी ने यह फैसला किया है कि वो तमाम 70 सीटों पर इलेक्शन अलग लड़ेगी। एलजेपी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर दी है। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बिजली और पानी के मुद्दे पर ही हार जाएंगे। विजय गोयल ने शाहीन बाग में हो रहे शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए कांग्रेस और आप को जिम्मेदार बताया। विजय गोयल ने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। हाईकोर्ट ने सरकार को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल। विजय जी, शाहीन बाग को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है कि जो सरकार है वो उचित कार्रवाई करे। नहीं, नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंसक आंदोलन करवा रही है, धरने करा रही है, शाहीन बाग को जाम करवा के रखा हुआ है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है। ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति को इस कानून से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। बच्चों को स्कूलों के अंदर जाना है, एग्ज़ाम्स के दिन आ गए हैं, लोगों को अपने दफ्तरों में और प्राइवेट दफ्तरों के अंदर जाना है, उनको जाने के रास्ते नहीं दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक वर्ग जो है वो बंधक बना देगा और इस तरीके से मांगों करेगा और कानून का उल्लंघन करेगा इस तरीके से? तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी। सर, आपने कहा कि जो केजरीवाल सरकार है पानी और प्रदूषण के मुद्दे पर ही हारेगी, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी के लिए उन्होंने बेहतर काम किया है। एक आदमी दिखाइए जो एक काम गिनवा दे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पानी को लेकर किया हो। झूठ बोलते हैं। उनको लगता है विज्ञापनों के सारे, मुफ्त योजनाओं के सारे वो चुनाव को जीत लेंगे। पर देखा जाए तो सारी दिल्ली अगर आज आरओ का वाटर पी रही है और बोतलों का पानी पी रही है, इसका मतलब पानी खराब है। अगर हर घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लग गए हैं तो इसका मतलब प्रदूषण खराब है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। जितने भी पहले 11 सैंपल लिए गए थे सब जो हैं मानकों के ऊपर वो खराब निकले हैं। और यमुना को जो साफ़ करना था 5 साल तक, यमुना पे कुछ काम नहीं हुआ। 14 वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, उनमें से एक प्लांट भी नहीं लगा है। तो केजरीवाल कैसी बातें कर रहे हैं? वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हर आदमी अपने अपने घर का नलके का पानी चेक कर ले, उसी से ही जाहिर हो जाएगा। क्यों हर कॉन्फ्रेंस में पानी की बोतलें दिखाई देती हैं रखी हुई वहाँ पर? हमने नहीं तो देखा गिलासों के अंदर पानी रखा हो। इसलिए रखी जाती है क्योंकि दिल्ली का पानी गंदा है। और अब अपना जो झूठ है वो हरियाणा सरकार पे ब्लेम लगाना चाहते हैं। ऐसी अच्छी राजनीति हमने नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो प्रदूषण और पानी पे ही हार जाएगी। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में इलेक्शंस को लेकर के तमाम पार्टियां जो है तैयारियां उन्होंने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अब ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी जो है बातचीत शुरू हो गई है अलायंस को लेकर के। आरजेडी 7 सीटों की मांग कर रही है। कितनी प्रोग्रेस ये बातचीत आगे हो पाई है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। 8 फरवरी को चुनाव होना है और बीजेपी अपनी अलग तैयारियों में है, आम आदमी पार्टी अपनी अलग तैयारियों में है। और अगर यहाँ पर जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस की बात हो रही है तो दोनों पार्टी का अगर अलायंस होता है तो ऐसे में जो बीजेपी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार हो उस पर खासा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने आप में स्ट्रांग है। लेकिन कांग्रेस को रिवाइव होने के लिए यहाँ पर एक सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी भी चाहती है दिल्ली में अपना जिस तरीके के दिल्ली चुनाव में अपना एक अस्तित्व बनाए। तो ऐसे में यहाँ पर अलायंस की बात ज़रूर चल रही है। हालांकि जो हम दिल्ली की जनता का मूड देखें तो यहाँ पर मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है।
एक तरफ जो लोग हैं वो केजरीवाल सरकार को सराह रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मोदी सरकार को भी सराह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसे में ही वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी मोदी सरकार आए, ताकि जो दिल्ली का विकास है वो तेजी से हो। तो ये जो अलायंस की बात चल रही है वो खासा असर यहाँ पर देता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों का भी कहना है कि हमारी जो कंडीशन है, जो हम जिस पोजीशन में है वो स्ट्रांग पोजीशन में है और हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। और जो उनका सर्वे भी कह रहा है, जिस सर्वे के आधार पर उनका कहना है कि हम अपनी सरकार वापस बनाते नजर आ रहे हैं, तो वो अपनी तरफ स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि जो 21 साल का बनवास है वो खत्म किया जाए। तो यहाँ पर होती बात कांग्रेस की होती है। हालांकि शीला सरकार के समय में 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया है, लेकिन उसके बाद जबकि दिल्ली में 3 बीजेपी के विधायक हैं और एक अकाली, यानी कि 4 बीजेपी के विधायक है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर है। और ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि जो वो अपनी सरकार, जो आने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाए रखे। ऐसे में ये अलायंस की बात जरूर हो रही है, लेकिन अगर हम जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की पार्टी है, उनका कहना है कि हमें इस अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखने वाली चीज ये है कि अलायंस कितनी सीटों पर होता है और क्या कुछ उनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो क्या रहती है, कितनी सीटों पर बात बनती है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी। मुनजा, रचना, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा था कि कांग्रेस से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बेटर कर दिखाया था कांग्रेस ने, और यहाँ तक कि आपसे बेटर कर पाई थी कांग्रेस लोकसभा इलेक्शंस में, उसका कुछ असर दिखने को मिलेगा इस इलेक्शंस में? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने लगातार देखा था कि अलायंस की बात हो रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। वो दोनों चाहते थे कि हम अलायंस करें और बीजेपी पर असर डाले, लेकिन वो अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब चूंकि विधानसभा के चुनाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही यहाँ पर, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर था। ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो चाहती है कि वो वापस दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाए रखे, वो अपनी सीट जीते, तो पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अगर हम दिल्ली कांग्रेस के प्रचार की बात देखें तो दिल्ली में वो प्रचार भी ना के बराबर ही नजर आ रहा है। इतनी जोर शोर से जो तैयारियां दूसरी पार्टियों की चल रही हैं वो कांग्रेस की ना के बराबर नजर आ रही हैं। दिल्ली की जनता के मूड के बारे में बात करें तो दिल्ली की जनता भी साफ यही कह रही है कि कांग्रेस 0 के बराबर है, कांग्रेस बिल्कुल गायब है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को किस तरीके से बचाती है, क्या कुछ रणनीति बनाती है, और आने वाले चुनाव में जब 8 तारीख को वोट डालेंगे तो सिनेरियो क्या कुछ होता है, किस तरीके की तस्वीरें आती हैं। हालांकि अभी प्रचार का दौरान है और अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जो सेंधमारी चल रही है वो भी यहाँ पर असर डालेगी। तो अब देखने वाली चीज होती है कि कांग्रेस अपने डूबते हुए अस्तित्व को दिल्ली में बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, और इस सेंधमारी को किस तरीके से कांग्रेस रोकती है, क्योंकि सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि जो वरिष्ठ लोग हैं विधानसभा चुनाव वो लड़े। तो अब देखने वाली चीज है कि कौन से ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ से आते हैं मैदान में और वो कितनी टक्कर दे पाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी चीज होगी। और लिस्ट तीनों ही पार्टियों की देखने वाली होगी, क्योंकि अभी तक तीनों के कैंडिडेट्स घोषित नहीं हुए हैं। कैंडिडेट्स भी ये होगा कि किस इलाके में क्या जातीय समीकरण बनता है, क्या सिनेरियो बनता है, ये कैंडिडेट्स पर भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें हैं। और चूंकि बीजेपी जिस तरीके से CAA और NRC को लेकर आगे चल रही है, तो वो पुरजोर कोशिश में है कि CAA और NRC को यहाँ पर कैश कराया जाए, उसका फायदा लिया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 21 साल का बनवास उनका खत्म हो और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 साल पीछे धकेला है। तो तीनों ही जिस तरह से आप जो है वो जनता के सामने नो करप्शन नो क्राइम का नारा लेके सामने जा रहे हैं, बीजेपी जो है वो बिजली और पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस किस एजेंडे के साथ चल रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ चल रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार भी नजर आ रहे हैं, तैयारियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की वैसी तैयारियां नजर नहीं आ रही जैसी तैयारियां चुनाव के दौरान अंतिम दिनों में होती हैं, क्योंकि बेहद कम दिन बचे हैं, 8 फरवरी को चुनाव होना है। तो कांग्रेस के मुद्दे वही हैं जो लोकल मुद्दे हैं,
उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके से जो बातें करती है, जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो वो उसको लेकर उस घेरने की तैयारी में है। सीलिंग का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस ने बीच में उठाया था, प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन वो प्रदर्शन फिर बीच में होने के बाद गायब आ गए, तो तैयारियां भी खासा नजर नहीं आ रही और ऐसे मुद्दे भी कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन और पार्टियां हैं, उनके पास अपने अपने मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को लेकर आगे जा रही हैं और जनता का मूड भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ये जरूर है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार उतारे थे और जिस तरीके से करारी मात वहां पर मिली थी उन लोगों को और उनकी जमानत भी जब्त हुई थी, तो ऐसे में जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, वो वोट बैंक वापस अब कांग्रेस की तरफ आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। यानी कि कांग्रेस ने अपना जो कांग्रेस की जो लोग कांग्रेस से नाराज थे और वो नाराज होकर एक नई पार्टी को देखना चाहते थे, आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए थे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो वोट बैंक जरूर कांग्रेस यहाँ पर गेन करेगी और कुछ सीटों पे अपनी जीत जरूर दर्ज करेगी। क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा और कौन कौन से जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं। रचना आप हमारे साथ बने रहिए। रचना, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और बातचीत के लिए। नाज़रीन, दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं। ऐसे में दिल्ली की आवाम का क्या मूड है? न्यूज़ 18 की रिपोर्टर रचना ने सरोजनी नगर में लोगों से बात की। दिल्ली में कहने के लिए तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली का जो माहौल है वो बेहद गर्म है। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं, 11 फरवरी को नतीजे आएंगे और आज हम पहुंचे सरोजनी नगर मार्केट के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं शॉपिंग करने आई हूँ, तो शॉपिंग करने में बिल्कुल नहीं आई हूँ। हम दिल्ली वालों से बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर उनका क्या मूड है, वो किस तरीके की सरकार देख रहे हैं। तो अब हम विधानसभा चुनाव के लिए लोगों का मूड जानने, यानी कि क्या कहता है वोटर, वो जानने के लिए पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट में और बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हैं और हम भी कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव है किस तरीके के, किस तरफ देख रहे हैं? मैडम जी, मैं तो देश को देख रहा हूँ। मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। अच्छा। हाँ, जो देश को मजबूत कर देगा मैडम, मैं उसके साथ हूँ। काम किए हैं, लेकिन जो केंद्र दोनों जब तक मिले इन्हें दिल्ली का विकास नहीं होगा। अच्छा। देखिए, शीला दीक्षित थी, 15 साल थी केंद्र और दोनों मिलकर दिल्ली का विकास हुआ है। जब तक दिल्ली का विकास केंद्र और मोदी जी साथ मिलकर नहीं होगा, तब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। देखो, जो मोदी जी ने काम करा है उसका कोई मुकाबला नहीं। सब चाहते हैं मोदी जी दिल्ली में जो सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के बने। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मोदी जी अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो झूठे जुमले हैं और जो वो एड में जो पब्लिसिटी है उसमें ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और महिलाओं के लिए फ्री कर दिया सीनियर सिटीजन। आप इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनता देख रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी बनेगी तभी तो विकास होगा देश का। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेहरी सिंह है। अच्छा, तो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके की सरकार बनती दिख रही है आपको? हमें तो ये नहीं पता किसकी बेहतरी है। हम तो नहीं, अभी आप मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी को जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को? हाँ, जानते हैं। तो दोनों अच्छा काम कर रही है या कोई एक अच्छा काम कर रहा है? दो अच्छे काम कर रहे हैं। और तो क्या अच्छे काम कर रहे हैं? सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हमारे इस एरिया से तो आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो इस बार भी आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी? तो हमारे यहाँ से यूथ विंग भी उसी का बना हुआ है। अच्छा, आम आदमी। ऐसा क्या खास है, मतलब क्या क्यों पसंद कर रहे हैं? हाँ, क्या कहते हैं, क्योंकि बिजली पानी लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिली है उससे। लोगों को, पब्लिक को हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा काम करवाया हमने। केजरीवाल को, बस केजरीवाल को देखेंगे हम, तो और किसी को देखेंगे? तो कोई खास कारण? नहीं। से खुश है? काम से खुश है अरविंद? सब खुश है। तो आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी अरविंद केजरीवाल को देखेंगे? हाँ जी। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उनके बारे में क्या राय है? सब अच्छी है, सब अब केजरीवाल को वोट देंगे बस। देखो, जिसकी बन जाए उसकी सरकार है। आप क्या सोचते हैं? जो काम करे उसकी सरकार। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक किसने काम किया है, कुछ तो सोचा होगा जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे? क्या हवा तो केजरीवाल जी की चल रही है। अच्छा, वक्त देखो किस और करवट बदलता है। अच्छा, और जो कांग्रेस और बीजेपी है वो भी अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। वो भी उनकी स्थिति, मतलब में भी कह सकते हैं कि डावाडोल तो है, पर यह केजरीवाल ज्यादा सक्सेस है इस टाइम पे दिल्ली में। अच्छा। मोदी।
और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? वो ठीक काम नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। केंद्र में जो सरकार काम कर रही है ना उसके साथ तालमेल अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ। और कांग्रेस की कैसी स्थिति देखते हैं? कांग्रेस तो जीरो। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा। और उसकी 50 से 65 तक सीटें आएंगी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आएगी। अच्छा, और कांग्रेस कुछ गेन करेगी सीट्स? कांग्रेस का भी है 5-7 सीट लेगी। दिल्ली में महंगाई बहुत है। अच्छा। हाँ जी। तो और बीजेपी, कांग्रेस, आप किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। कुछ खास कारण है? बस शुरू से फैन है। फैन है? हाँ जी। अच्छा, और अरविंद ने अच्छा काम नहीं किया? काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा। हाँ जी। और फैन आप बीजेपी की हैं? अच्छा, जब इलेक्शन में वोट डालने जाएंगी तो मन में क्या मुद्दे लेकर जाएंगी कि ये मुझे इस मुद्दे पर देना है या इस इशू पे देना है? वोट डालने जाएंगी? हाँ जी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। तो हम उनकी तरफ है। और ये जो कैंप लगा हुआ है ये मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना और IPB अकाउंट। अच्छा। और इससे हम जो हमारा IPB अकाउंट है अच्छा, इससे हम जी। जो गरीब वर्ग के आदमी है उन्हें खाता भी खुलता है जीरो बैलेंस से। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल के कामों को कैसे देखते हैं? उनका काम भी अच्छा है। उनका काम भी अच्छा है। मोदी जी का काम भी अच्छा है, अरविंद का भी काम अच्छा है। हाँ। तो आप उन 50-50 में किसकी तरफ है? मोदी की तरफ है। तो सीएम बीजेपी का देख रहे हैं? अच्छा, अगर सीएम बीजेपी का बनता दिखाई दे रहा है तो किसका चेहरा दिखाई दे रहा है बीजेपी के सीएम में? केजरीवाल का नहीं, अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी का नहीं है। ये मोदी जी का, ये मोदी आएंगे। मोदी जी भी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे? देखते को सलाह तो यही है, बाकी सलाह किसकी सलाह? पब्लिक की सलाह। पब्लिक की सलाह यही क्या मोदी जी बन जाए मुख्यमंत्री? नहीं, केजरीवाल का भी बनाने की कोशिश करेंगे हम। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी। हाँ, बीजेपी का ही तो बीजेपी का तो नहीं है अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी। अच्छा, मनोज तिवारी को देख रहे हैं आप सीएम के चेहरे में? हाँ जी। तो उम्मीद है कि बन जाएंगे मनोज जी? बन जाएंगे। हाँ, कंफर्म। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है कि मनोज जी सीएम का चेहरा बन जाएंगे और बीजेपी दिल्ली में अपनी? बीजेपी यहाँ दिल्ली का वो अध्यक्ष हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं वो। अच्छा। तो चेहरा उन्हीं का आना चाहिए। तो स्थिति मजबूत देख रहे हैं बीजेपी की? जी हाँ। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस अभी नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों? उन्होंने बहुत सत्ता संभाल ली है। चाहती हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करवाया है दिल्ली में। अच्छा, क्या क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा ही काम किया है। पूरी ओवरऑल दिल्ली की बात कर रहे हैं मैम? जैसे DTC बसें हैं लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए, उसमें मुफ्त यात्रा की है उन्होंने। अच्छा, ये अच्छा काम किया आधी आबादी के लिए? हाँ जी, अच्छा किया। सिर्फ इसीलिए? नहीं मैडम, और भी एजुकेशन में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा। उसमें भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज। तो आप अगला सीएम एक बार फिर केजरीवाल? हाँ जी, मेरा वोट केजरीवाल को होगा मैडम। तो अब चलते चलते हम भी पहुंचे एक चाय की दुकान पर और मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। और पीछे एक अंकल जी हैं जो कि पिछले 22 साल से चाय की दुकान चला रहे हैं। चक्कल्लस चाय की दुकान पर होती है। उन्हीं से जान लेते हैं कि आने वाले इलेक्शन को वो किस तरीके से देख रहे हैं और क्या चक्कल्लस होती है। अंकल जी, ये बताइए कि इलेक्शन आने वाले किस तरह की हवा देख रहे हैं? देखो जी, कोई पता नहीं, मोदी जी का हवा है। मोदी जी का हवा है। मोदी जी की हवा है? हाँ। क्या कारण है? देश उन्नति कर रहा है। और क्या? देश उन्नति कर रहा है। और अभी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार, ये भी अच्छा काम किए। अच्छा, आप किसकी तरफ हैं? मैं तो अभी किसी का तरफ नहीं है। मुझे आपका हवा आने दो इलेक्शन का, तब बताइए। अच्छा, अभी जो लोग चाय पीने आते हैं क्या चक्कल्लस करते हैं, क्या बात करते हैं? कहीं मोदी जी, कोई केजरीवाल, ऐसे ही तो। अच्छा, तो मोदी जी और केजरीवाल। कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है मोदी जी के टाइम में। पता नहीं, देखो जी, हर जगह पहाड़ है। अच्छा, आप जब वोट करने जाएंगे तो मन में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? महंगाई, गरीबी और महंगाई, और क्या है? यानी कि आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो इन चीजों को हटाए? बस, दूध महंगाई हो रहा, दूध महंगा हो रहा, हर चीज महंगा हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस को किधर देख रहे हैं? कांग्रेस को क्या देखो, कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस दिख रही है अस्तित्व में कहीं? नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। तो अंकल जी का कहना है कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास करे, महंगाई हटाए। और बात उन्होंने की कांग्रेस की, तो उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस का अस्तित्व अब ना के बराबर है। तो अब देखने वाली चीज होगी कि आने वाले 11 फरवरी को
किस तरीके के नतीजे आते हैं और वोटर्स जो चाहते हैं वैसी सरकार उन्हें मिल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों के बीच बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के लीडर विजय शंकर शास्त्री ने ओपोजिशन खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ओपोजिशन खोखला हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा इन दोनों का दम भी अब खत्म हो गया है। जो है यानी अपोजिशन, वर्तमान अपोजिशन वो बिल्कुल खोखला हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो वो इतने हताश और निराश हैं कि अंदाज कीजिए कि आपस में ही उनकी नहीं बन रही है। वो ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि विरोध के लिए विरोध होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन कुछ लोगों का मत है विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम विरोधी हैं तो हमें विरोध करना चाहिए। करो भाई विरोध, पर किस चीज का? उस चीज का तो विरोध नहीं कर सकते जो इस देश से कोई संबंध ही नहीं रखता हो। तो ऐसे में ये हताशा और निराशा में ये लोग कहीं ना कहीं कोई धरना प्रदर्शन और देश में अशांति पैदा करने के लिए खोज रहे हैं स्थान। यही जनता को समझना है कि जिस तरह से राज्यों में कांग्रेस गैर भाजपाई सरकार होने की वजह से कठिनाइयां हो रही हैं कल्याणकारी स्कीम इत्यादि को लागू करने के लिए, या ऐसे कानून जो इस देश से कोई लेना देना नहीं है बल्कि उन पीड़ित लोगों के लिए जो पास पड़ोस के देशों में अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन को बेटर करने के लिए अगर निर्णय लिए जा रहे हैं तो वो भी लागू करने में परेशान है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुतालबा किया है कि पुलवामा वाकये की फिर से जांच कराई जाए। अधीर रंजन ने ट्वीट कर लिखा है कि ये सवाल लाजमी है कि पुलवामा हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर सवाल उठाया है। खास बात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।